अच्छा सर, अगर हम 14 पॉइंट्स के हवाले से बात करें, यकीनन वो एक बैठक में तो सारे क्लियर नहीं होंगे, लेकिन हमने फिर देखा मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से भी कहा गया कि हमें सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब रखने से मना किया गया अमेरिका की जानिब से। फिर हमारे रहबर आला तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम नहीं रखेंगे। तो अब आपके ख्याल से जिस तरह ईरानियन सदर की जानिब से कहा गया है कि ज़्यादातर हमारे मुफाद में ही डील हो रही है, आपके ख्याल से मेनली कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर रजामंदी शो की गई है अमेरिका की जानिब से? देखिए, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर हम ले लें तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाना होता तो वो बना चुका होता। आई थिंक कि अगर वो बनाना चाहते हैं और अब तक वो नहीं बना पाए, ये उनकी नाकामी है। नेवरदलेस मैं नहीं समझता कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे बना पाए। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये कंसर्न है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और ईरान खुद कह रहा है कि मैंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, फिर तो मामला ही जनाब हल हो चुका। फिर तो जनाब आइए एनपीटी की तरफ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की तरफ आइए, IAEA, आप इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी की जो एजेंसी है उसको साथ लेकर आइए। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं ईरान में, वो उसके इससे पहले भी इंस्पेक्टर्स आते जाते रहे और एक एनपीटी के फ्रेमवर्क के तहत वहां पे इंस्पेक्शन होती रही। तो अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना फिर तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। वो जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो अगर एनपीटी और IAEA के असूलों के तहत, कानून के तहत, जो कि हर कंट्री को एक हक है, अगर ईरान भी वही करना चाहता है और विद इन दी फ्रेमवर्क करना चाहता है तो शायद ये फैसिलिटेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से उनको मिल जाए। नेवरदलेस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ईरान को जो कंसर्न्स हैं जनाब, ईरान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो देखिए उनके एसेट्स फ्रीज हैं, दिहाइयों से फ्रीज, सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो सर अब आपके ख्याल से फ्रोजन एसेट्स खुल जाएंगे, इनके रिलीज कर दिए जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फंड वाले मामले को तो बेबुनियाद कहा गया है। देखिए, जैसे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इबाम मौजूद है, वैसे ही ये जो जितने भी ईरान के जो एसेट्स हैं, ये जो सैंक्शंस का मामला है उसके ऊपर भी इबाम मौजूद है। नेवरदलेस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एकदम से सैंक्शन हटा ली जाएं और वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो ईरान को दे दी जाए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से या जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको ग्रेजुअल के साथ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है तो ये उतार चढ़ाव आता रहेगा, ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते रहेंगे। जो सबसे